हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय पे चर्चा करेंगे। यमराज और यमदूतों का जो संवाद हो रहा है उस विषय पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अजामिल जो है, अजामिल की अगर हम कथा समझ लेते हैं तो अजामिल की कथा समझने के बाद ही ये भागवत का अध्याय समझ में आता है। अजामिल आप जानते होंगे, जिसका जीवन पाप कर्मों से भरा हुआ था। अजामिल ने जिसने मरते समय, शरीर त्यागते समय अपने छोटे बेटे को याद किया, जिसका नाम नारायण था। तो आप जानते हैं, जब उसने शरीर त्यागते समय बेटे को याद किया तो उस वक्त याद नहीं किया। बच्चा जब से पैदा हुआ तब से लेकर उसने कई बार नारायण नारायण कहा। ऐसा तो नहीं था ना कि वो अपने बेटे को सोनू, बबलू या किसी और नाम से पुकारता था। तो नारायण नाम था उसका, इसलिए वह नारायण ही पुकारता था। नारायण ये करो, नारायण वो करो, नारायण ऐसा करो वैसा करो, नारायण पानी लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो ऐसे कितनी बार उसने नारायण नारायण लिया होगा उसका नाम। तो देखो, जुबान पे उसका नाम चढ़ गया। अब मान लो जैसे आपके बच्चे का नाम कृष्ण है, राम है, या तो इसी बहाने भगवान का नाम जपने का एक अवसर मिलता है। अगर अपने बच्चे को आप 30 दिन में 20 बार बुलाते होगे, कम से कम एक माँ तो अपने बच्चे को 20 बार बुलाएगी, उसका पिता, उसका भाई उसको 20 बार तो बुलाएगा ही। बच्चे का नाम केशव, माधव, हरि कुछ भी रखा मान लो, तो उस एक बच्चे के कारण कितने जनों को लाभ मिलेगा आप देखिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, मॉडर्न नाम चुनते हैं। मतलब ये नाम भला करने वाले नहीं है, लेकिन अगर भगवान के नाम पर रखा हुआ नाम भला करेगा ही करेगा। अच्छा, हमें जब दीक्षा मिलती है तो क्यों गुरु महाराज जी हमें भगवान का नाम दे देते हैं, जैसे दामोदर दास, क्योंकि हम दामोदर के दास हैं, या केशव दास। तो जो भी पुकारेगा, नाम से पुकारेगा तो उसका भला ही होगा। तो इसीलिए अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। अच्छा, सिर्फ एक बात सोचो, अगर अजामिल के बेटे का नाम नारायण ना होता तो अजामिल का भला ना होता ना। अजामिल के पास भगवान के पार्षद आते और वह बिल्कुल अजामिल की आत्मा को लेकर जाते, क्योंकि उनको यमराज का ऑर्डर था। आप यूं भी कह सकते हो कि अजामिल की आत्मा पर पूरी तरह से यमदूतों का अधिकार था, क्योंकि यमराज की आज्ञा है। ये साधारण बात नहीं है। यमरूद तो पूरी तैयारियों के साथ आए थे, यहाँ तक कि रस्सियों से बांध भी दिया था उसको। अब अजामिल के बेटे का नाम नारायण ना होता तो क्या होता। 6.3 स्कंद 6वां और अध्याय 3, इस पर चर्चा कर रहे हैं हम। तो उसके बेटे का अगर नाम नारायण ना होता तो क्या होता। मान लो बच्चा 10 बरस का था, तो अजामिल ने 10 बरस तो नारायण नारायण बोला ही। तो आप खुद एक कैलकुलेशन लगाइए, एक बच्चे का नाम राम, श्याम, हरि या जो भी है, केशव, माधव कुछ भी है, तो कम से कम 20 बार तो उसकी माँ उसको बुलाती है। ज़्यादा तो ज़्यादा ही बुलाती होगी। आप 20 बार लगाइए तो महीने में 600 बार हो गया, और एक साल में हो गया 7,200। और अगर वो बेटा 20 बरस का हो गया तो 1,44,000। यानी कि एक माँ अपने बेटे का नाम ये रखती है तो इसी बहाने वो 1,44,000 बार भगवान का नाम ले लेती है। उसका पिता भी इतना ही नाम ले लेता होगा, और उसका भाई भी। अच्छा, अब कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमने जन्म पत्री में तो अपने बच्चे का नाम कृष्ण, माधव या हरि ये सब रख दिया, केशव वगैरह, पर प्यार से हम ये वो ऐसे वैसे नाम रख लेते हैं। अच्छा, भक्तों का भी दोष इसमें नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली या आपके परिवार कभी कभी सुनना ही पड़ता है। आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, आपको अपनी पत्नी या पति से पूछना है, बड़ों से भी पूछना है। एक बच्चा पैदा हुआ है, कभी कभी तो उसका मामा भी बोल देता है ये नहीं ये नाम रखो, या बेटी होती है तो उसकी बुआ ही बोल देती है कि ऐसा नहीं ऐसा नाम रखो। मुझे ऐसा लगता है कि जब गुरु महाराज जी नाम देते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। हमारे प्रभु जी भी ऐसा ही कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी नज़दीक है फ्रेंड्स, और राधा अष्टमी भी, ये बात ध्यान में रखकर चलना। तो अजामिल, तो जब यमदूत उसके पास आए, उसने नारायण कहा तो नारायण के पार्षद आ गए और उन्होंने यमदूतों को वहाँ से भेज दिया, चले जाओ, इस आत्मा पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, हमारा है, क्योंकि नारायण नारायण नाम जपता है। तो अब यमदूत खाली लौट आए और यमराज से बात की। तो अब यमदूतों के मन में एक सवाल आया है जो भागवत में आया है।
कि हे यमराज जी, कहीं आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं हुआ? हे यमदेव, हे हमारे स्वामी, कहीं आपका आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं हुआ? देखो, भगवान के पार्षद में इतनी ताकत है, इतनी अथॉरिटी है कि वो यमदूतों को भगा सकें। अच्छा, वो सोच के आप जवाब दीजिए कि यमदूतों को किसने भगाया? अभी आपने सुना ना, आप बताइए किसने भगाया यमदूतों को? तो आप सोच रहे होंगे भगवान के पार्षदों ने। जी नहीं, भगवान के पार्षदों ने नहीं, भगवान के नाम ने। अगर वो नारायण नारायण नाम ना जपता तो पार्षद आते ही नहीं। अच्छा, कितनी देर में पार्षद आ गए? जब यमराज ने देखा कि यमदूत आ गया, मेरे गले को दबा रहे हैं, मुझे बांध रहे हैं, तो जैसे उसने नारायण बोला, इतने में भगवान के पार्षद आ गए दौड़ते हुए। भगवान को देर नहीं लगी पार्षदों को भेजते हुए, और फिर तो वो नारायण नारायण बोलता रहा और यमदूतों को भागना पड़ा। जैसे होता है ना, चोर के सामने पुलिस आई, पुलिस आई, तो पुलिस का नाम सुनते ही चोर भाग जाते हैं। ऐसे ही भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेते ही पाप भाग जाते हैं, और पाप ही नहीं टिकेंगे जब, तो यमदूत कहाँ से टिकेंगे? अब जैसे प्रकाश के होते ही अंधेरा भाग जाता है ना, अब प्रकाश कभी अंधेरे को नहीं भगाता, अंधेरा खुद ही चला जाता है। तो अंधेरा खुद ही चला जाता है जब प्रकाश होता है। ऐसे ही जब जीव भगवान का नाम लेता है तो उसके पाप ऐसे चले जाते हैं खुद ही। उसको चले जाना है, टिकना ही नहीं है उसको। जैसे तिनका होता है, हवा के आते ही उड़ जाता है, तो पाप तिनके के समान होते हैं, भगवान का नाम लेते ही उड़ जाता है। कुछ पाप कर्म होते हैं जिनको बड़े बड़े होते हैं, जिनको मिटने में टाइम होता है, लेकिन उनको भी हरि नाम ही मिटाता है। तो यमदूतों ने यमराज से कहा, हे नाथ, क्योंकि वो यमराज ऐसा साधारण नहीं है, आप यमराज को कोई भी गलत मत समझना, क्योंकि ये तो यमराज की ड्यूटी है, दंड देना, नरक की ओर ले जाना, ये तो उनकी ड्यूटी है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और पता चल रहा है कि यमराज खुद अपनी नगरी में बैठकर हरि का नाम जपते हैं। जो जिस लोक में बैठा है, सूर्य, इंद्र, चंद्र, उस लोक में बैठकर प्रभु को याद कर रहे हैं, मेरे हरि को याद करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आप जानते हैं स्वर्ग में सब सुख सब भोग है। अब जैसे हमारे घर में फ्रिज है, एसी है, एसी चालू करते हैं, वहाँ कितना सुख है, कितना सुख मिलता है, गर्मी से जैसी राहत मिलती है, कैसे सारी थकान दूर होती है। हमको एक छोटा सा एसी का सुख मिल जाता है, हम कितना खुश हो जाते हैं, मज़ा आ गया। और गर्मी में जब ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, बाहर से आते हैं, जैसी गर्मी में, वैसे तो 2-4 मिनट रुकना चाहिए, लेकिन आते ही कैसे ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। कई तो फ्रिज खोलते हैं, देखते हैं कौन सी कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, और पसंद वाली पड़ी है, जैसे कि लिम्का, मेरी पसंद जैसी, तो कितना खुश हो जाते हैं। उसमें कैसे 4 आइस क्यूब डाल के गटक गटक करके पी जाते हैं, कहते हैं मज़ा आ गया। तो छोटे छोटे सुख मिलते हैं तो हम कितना खुश हो जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में तो ऐसे करोड़ों सुख रखे हैं। यहाँ आओ दासी, पानी पिलाओ, पानी पिलाती हैं, पंखा करो, पंखा करती हैं, भोजन लाओ, भोजन लाती हैं, सब सेवा होती है, हर प्रकार की सब चीज़ हाथ में मिलेगी जो चाहिए। क्या तो वहाँ फूल खिले हुए हैं इतने बढ़िया बढ़िया, और मतलब दुख बिल्कुल भी नहीं, मतलब कोई भी पीड़ा नहीं। लेकिन बस वहाँ कथा नहीं है, वहाँ सत्संग नहीं होता। आप कहीं भी देख लो, वहाँ सत्संग नहीं होता। नर्क मतलब लोहे की हथकड़ी, स्वर्ग मतलब सोने की हथकड़ी, क्योंकि हथकड़ी तो आखिर हथकड़ी होती है, बंदा होता है इंसान। तो कृष्ण जब भी तो गीता में कहते हैं कि पताल से लेकर ब्रह्मलोक में तुम चले जाओगे तो तुम्हें इस पृथ्वी पर आना ही होगा। वहाँ पर जो भी सुख भोग है, या नर्क में नीचे जो भी दुख भोगने हैं, क्योंकि नर्क पृथ्वी से नीचे है और स्वर्ग ऊपर है, तो जो भी तुम सुख या दुख भोगोगे तो वापस पृथ्वी पर आना ही होगा, वापस संसार में आना ही होगा। तो स्वर्ग में कथा, भागवत, नाम सिमरन ये सब नहीं होता है। अगर भागवत होती तो देवता पृथ्वी पे अमृत लेकर क्यों आए? याद है आपको क्यों आए थे अमृत लेकर? जब सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो देवताओं को आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि स्वर्ग में कथा नहीं होती। इंद्र लोग, सूर्य लोग, चंद्र लोग, ये सब वहाँ बैठकर हरि कथा नहीं कर सकते। अरे ये तो पृथ्वी लोक पर ही होती है। फिर भी मानव जीव लाभ ना ले, क्या फ़ायदा इस जीवन का? आप बताइए क्या फ़ायदा फिर? अब तो लाभ लो। अरे आजकल तो कितनी फैसिलिटीज़ हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट है,
कितना फ़ायदा है, घर बैठे लाभ लो, कहीं जाना नहीं आपको, कहीं किसी कथा में कहीं भी आपको जाना नहीं। प्रभु जी मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा ये मेरा वो, अरे सब संभालो। अरे आपको देखकर आपके बच्चे भी आपकी नकल करेंगे, वो भी माला लेकर बैठेंगे। ऐसे बच्चा आपको देखकर कहेगा, टोटली आवाज में कहेगा, मम्मा आप क्या तल रही हो? करनी बेटा, अपने पाप तल रही हूँ। पाप तलते हैं ना नरक में। और हम खुद ही अगर टीवी का रिमोट लेकर बैठेंगे तो बच्चे तो हमारी नकल करेंगे, वाह ये चैनल है, रिमोट आपके हाथ में है, 400 चैनल लगे हुए हैं, आपको जो देखना है सामने है। शाम को 6 बजे से ही टीवी चीज सारे सीरियल शुरू हो जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है इन सब में, बस एक दूसरे से बदले की भावना। तो यही सभी दिखाया जाता है और होता क्या है, अब 6 बजे से शुरू हो रहा है रात के 10-11 बजे तक और खुश हो रहे हैं। अब इन चीज़ों में टाइम जाएगा, मोबाइल में टाइम जाएगा, फिर कहेंगे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। अरे हमारे पास टाइम आएगा कहाँ से, होगा कहाँ से टाइम? इसलिए कदर कर लो नाम की। अरे इस धराधाम पर, पृथ्वी पर कथा प्राप्त है। अभी कुछ दिनों में कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, फिर राधा अष्टमी आ रही है, तो हम उनकी महिमा सुनेंगे। ये कान धन्य हो जाएंगे फ्रेंड्स, जब इन कानों से हम इनकी महिमा सुनेंगे। तो विश्वास नहीं होता कि हम इस धराधाम पर हैं और हम भगवान की महिमा सुन रहे हैं, क्योंकि ये महिमा साधारण नहीं है। अब जिनको साधारण लगती है तो उनका क्या है, उनको तो सुनना और बस चल देना। देखो मुझे बुखार है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने दवाई ली, गोली ली, भगवान न करे मुझे बुखार है, मैंने गोली ली, तो मैंने गोली ली, ठीक है, गोली लेकर छोड़ दिया, खाई छोड़ दिया, मैं अपने काम में लग गई, लेट गई या कुछ भी। कभी कभी ठंड भी लगती है, कांपते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं और थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। तो अब ऐसे में गोली क्या करती है, गोली अपना काम कर रही है ना। तो क्या गोली ऐसे करती है कि अरे भाई तुम तो सो गए तो मैं कैसे अपना काम करूँगी, तुम जागो तो मैं अपना काम करूँ? ऐसे थोड़ी होता है, गोली को अपना काम करना है। तो ऐसे ही जब हम नाम लेते हैं, हरी कथा सुनते हैं, और हरी कथा सुन ली, ले लिया आपने नाम, हमने 4 माला या जितने भी माला जपी ब्रह्म मुहूर्त में, और हम अपने काम में लग गए घर के, लेकिन नाम कथा जो सुनकर रखी वो अपना काम करेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो नाम मत छोड़ना, नाम से ही जीव का भला है। नारद मुनि कहते हैं, मैं क्या कहती हूँ, नारद मुनि कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरमेव केवलम, मतलब कि केवल, केवल मतलब सिर्फ, ओनली, केवल भगवान का नाम। अच्छा आपने देखा होगा कि हम मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ वॉशरूम बना रहता है ना, कि लिखा रहता है केवल पुरुषों के लिए या केवल महिलाओं के लिए। तो वहाँ केवल क्यों लिखा होता है? अगर सिर्फ लिखा रहता पुरुषों के लिए तो भी तो सिर्फ पुरुष ही जाते, और महिलाओं के लिए तो बात समझ में आती, महिलाएं जाती केवल। या वो लोकल ट्रेन देखो मुंबई की, केवल महिलाओं के लिए लिखा रहता है, तो वो क्यों लिखा रहता है केवल क्यों? केवल का मतलब केवल वही जा सकते हैं, या केवल पुरुष जा सकते हैं, केवल महिलाएं जा सकती हैं, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। ऐसे केवल शब्द तब यूज होता है पर्टिकुलर, जब एक केवल के लिए। तो केवल, केवल यही, सिर्फ यही, मत छोड़ो ना इसको। क्यों छोड़ते हो? भोजन छोड़ा तो भजन क्यों छूटा? क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, मोह ना छोड़ा, अरे हरि भजन क्यों छोड़ा रे? तो जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।